शिट यार, पता नहीं कितनी थकान लगती रहती है, ऐसा लग रहा है मैं सो जाऊं। मम्मी एक गिलास पानी दे दो। पता नहीं आजकल क्या हो गया है, कहीं पर भी जाती हूँ बहुत जल्दी थकान लगती है। सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रही हूँ, गैस्पिंग होती रहती है, सांस चढ़ती है, थकान लगती है, हाथ पैर में दर्द होते हैं। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। आई थिंक मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मम्मी पानी लेकर आओ। हेलो दोस्तों, क्या आप भी इसी तरह लो एनर्जीज के साथ परेशान हैं और आप भी डेली यही सोच रहे हैं कि आपकी एनर्जी लेवल डे बाय डे लो क्यों होती जा रही है? तो लेट मी टेल यू, पहले तो आप अपने आप से कोई इलाज नहीं करेंगे। पहले आप अपने डॉक्टर को विजिट कर लीजिए और उनसे सलाह मशवरा ज़रूर कर लीजिएगा। अगर उन्होंने आपको सीबीसी रिपोर्ट कराने कहा है तो विदाउट अ फर्दर डू आपको ये कराना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये तकलीफ उन लोगों में पाई जाती है जिनमें हीमोग्लोबिन और आरबीसीज की कमी होती है। अब अक्सर एक कहावत है दोस्तों, जोक में ही सही, लेकिन कहा जाता है कि औरतें आदमियों का खून पीती हैं। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से ये तो नहीं बता सकती मैं, लेकिन फैक्ट बात तो ये है कि भले ही औरतें खून पिए या ना पिए, लेकिन सबसे ज्यादा एनीमिक कंडीशन औरतों में ही पाई जाती है। तो अगर आप सभी में, चाहे आप आदमी हो या औरत, अगर आपको हीमोग्लोबिन और आरबीसीज की कमी है तो आप हैं एकदम सही वीडियो पर, क्योंकि मैंने ये वीडियो का सीरीज एक शुरू किया है जहां पर मैं बात कर रही हूँ डिटेल में आपके साथ हीमोग्लोबिन और आरबीसीज के बारे में, जहां पर आपको सारी नॉलेज मिलेगी बैक टू बैक जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी। तो ये है सेकेंड वीडियो इस सीरीज का। अगर आपने फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पर आपको लिंक जरूर मिल जाएगा और आप उसे क्लिक कर भी देख सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो। मैं तो कहूंगी कि आप जरूर देखिए, क्योंकि आपकी एक बेसिक बिल्डअप हो जाएगी। और चलिए, अगर आप इस सेकंड वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो बिना किसी देरी के अब करते हैं शुरुआत इस वीडियो की। तो दोस्तों, हीमोग्लोबिन और आरबीसीज के बारे में बात करने से पहले मैं आप सभी को ये समझाना चाहती हूँ कि आपका ये जो बॉडी है ना, बहुत ही अच्छी तरीके से इंजीनियर कर आपको दिया गया है। यानी कि अगर आप इसे प्रॉपरली मेंटेन रखेंगे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि 19-20 होता रहता है मौसम के हिसाब से, लेकिन वो ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई मेजर प्रॉब्लम आ जाए तो उसे हील करने में वक्त लग जाता है। इसलिए आपके हाथ में आपके बॉडी की हेल्थ है, तो उस पर बहुत ही ध्यान देना जरूरी है। तो आज आपको पहले मैं बता दूं कि कैसे 4 फैक्टर्स पर आपका बॉडी फंक्शन करता है। तो पहला फैक्टर है कि आपका ऑर्गन कितना एक्टिवली काम कर रहा है। दूसरा चीज ये है कि आपके सारे ऑर्गन्स के बीच में उनके अंदर कनेक्टिविटी कैसी है, उनके अंदर सिग्नलिंग कैसी है, तालमेल कैसा है, इस पर भी फंक्शन करता है। तीसरा चीज जो है वो है कि आप क्या न्यूट्रिएंट्स दे रहे हो आपके ऑर्गन्स को प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए। और चौथी चीज ये है कि क्या वो न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी एब्जॉर्ब कर रहे हैं या नहीं। तो अगर ये 4 फैक्टर्स आपके बॉडी में प्रॉपर हैं तो आपको कम तकलीफ होगी या फिर नहीं भी हो सकती है। और अगर इसमें से कोई एक फैक्टर हिल गया है, 19-20 हो गया है, तो आपकी बॉडी 19-20 नहीं 15 और 20 भी हो सकती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बॉडी को किस तरह से मेंटेन करना चाहते हैं। यहाँ पर ये बताने का मेरा मकसद सिर्फ यही था ताकि आपको जब मैं आगे आरबीसीज और हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के बारे में बताऊं तो आप इन चीजों को रिलेट कर पाए। तो चलिए, पहले तो आपको मैं बता दूं कि कैसे आरबीसीज और हीमोग्लोबिन आपके बॉडी में बनते हैं और क्या कुछ रिक्वायर्ड होता है इस प्रोडक्शन के लिए। तो चलिए, इस एनिमेशन के साथ आपको बताने की कोशिश करूंगी। तो चलिए, विदाउट अ फर्दर डू स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जिस तरह डिमांड और सप्लाई हैंड टू हैंड चलते हैं और इसे पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है प्रोडक्शन टीम को, और इस प्रोडक्शन को पूरा करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं जैसे रॉ मटेरियल, ठीक इसी मैकेनिज्म पर एग्जैक्टली इसी तरीके से आपका बॉडी भी काम करता है। यानी कि जैसे ही आपका बॉडी एनेमिक हो जाता है तो आरबीसीज की डिमांड रेज होती है और इस डिमांड को रिकॉग्नाइज करता है आपका किडनी, जो कि सिग्नल देता है आपके दूसरे ऑर्गन यानी कि बोन मैरो को, जहां पर एग्जैक्टली आपका आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। अब इस प्रोडक्शन के लिए भी आपको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस रिक्वायरमेंट को पूरा करता है आपका आयरन,
कॉपर और कुछ विटामिन जो कि है विटामिन B9 और विटामिन B12। इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के बाद आपका प्रोडक्शन शुरू होता है। लेकिन जिस तरह एक डब्बे पर लिखा होता है एक्सपायरी डेट, ठीक उसी तरह आपके आरबीसीज के भी होते हैं एक्सपायरी डेट, जो कि है 120 दिन के। यानी कि 120 दिन के बाद इन्हें भी डिस्ट्रॉय होना पड़ता है। तो डिस्ट्रॉय साइट होता है इनका आपका स्प्लिन और आपका लिवर। यानी कि 120 दिन के बाद आपके आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो जाएंगे यहाँ पर जाकर। तो चलिए एक क्विक रिव्यू कर लेती हूँ। तो आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं आपके बोन मैरो और किडनी, जो कि किडनी है आपका सिग्नल देगा बोन मैरो को प्रोडक्शन करने के लिए। रॉ मटेरियल की बात कर लूँ तो रॉ मटेरियल में रिक्वायर्ड होते हैं आयरन, कॉपर, B9 एंड B12। आरबीसी 120 दिन का डिस्ट्रॉय होता है आपके स्प्लिन एंड लिवर में। आई होप आप सभी को इस वीडियो के जरिए आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि आपके आरबीसीज और हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन आपके बॉडी में कैसा होता है, उनकी प्रोसेसिंग कैसी होती है, क्या मटेरियल्स लगते हैं, क्या कुछ न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, सब कुछ। लेकिन यहाँ पर एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, वो है हीमोग्लोबिन के बारे में। कि जब भी आप हीमोग्लोबिन को सुनते हैं तो इसमें दो वर्ड्स होते हैं, हीम और ग्लोबिन। तो हीम होता है आपका एक ऐसा मटेरियल या कहूँ ऐसा तत्व आपके खून में जो कि आयरन कंटेन करता है और इसी की वजह से आपका खून होता है लाल। ग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन है, जब ये दोनों मिलते हैं तब हीमोग्लोबिन बनता है और इसी के साथ आपका ऑक्सीजन बाइंड होता है और तब आपके बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होती है। तो इस तरीके से आपका बॉडी आरबीसीज को प्रोड्यूस करता है और उनकी फंक्शनिंग इस तरीके से होती है। आई होप इस छोटे से वीडियो के थ्रू आपको एटलीस्ट इन बेसिक्स के बारे में पता चल गया होगा। अब मैं बात करती हूँ कि जब भी आपको डॉक्टर कहता है कि आप में खून की कमी है तो आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज जाती है कि आपको आयरन की कमी है। ठीक है, अक्सर ये देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ आयरन की कमी की वजह से आपको अनीमिया है ऐसा नहीं है, क्योंकि अनीमिया के काफी टाइप्स होते हैं और उनके रीजंस भी अलग होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं सिर्फ आप लोगों को एक चीज यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि कभी आपने अपने ब्लड रिपोर्ट में देखा होगा कि मॉर्फोलॉजी में लिखा होता है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोम। दूसरा आपने वर्ड देखा होगा मेगैलोब्लास्टिक एंड मैक्रोसाइटिक। तो ये मॉर्फोलॉजी से भी पता चलता है कि आपको अनीमिया किस वजह से है। माइक्रोसाइटिक का मतलब होता है कि आपके जो सेल्स बन रहे हैं वो बहुत ही छोटे बन रहे हैं, यानी कि आपकी जो हीमोग्लोबिन है, यानी कि बेसिकली आपका आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। दूसरा जो आप मेगैलोब्लास्टिक सुनते हैं वो आपके आयरन की कमी की वजह से नहीं होता, वो आपको B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो आप समझने की कोशिश करिए कि आपके अगर खून में हीमोग्लोबिन की कमी है तो ये दोनों ही केस में होगा। आयरन की कमी आपको इसमें भी होगी, माइक्रोसाइटिक में भी, मेगैलोब्लास्टिक में भी। उसमें दिखाएगा ही आपका HB कम है, लेकिन मेन रीजन उनके अलग अलग होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कॉमन अनीमिया टाइप्स क्या हैं, उनके रीजंस क्या हैं और उनके लिए आप क्या कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप लोगों ने कुछ नॉलेज गेन किया हो तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप लोगों को आरबीसीज और हीमोग्लोबिन से रिलेटेड कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे रिजॉल्व कर सकूं। और अगर आपको ये चैनल पसंद आता है और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए अब मैं लेती हूँ आप सभी से इजाजत, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और प्यार बांटिए। नमस्कार।